तो देखिए, आप लोगों में से सब जानते हैं कि पेपर देने वाले किस क्लास के हो, क्लास 10th के। तो क्लास 10th में सबसे पहला आपका पेपर है 22 फरवरी को हिंदी का। तो हिंदी में से सब अलग अलग प्रकार के प्रश्न आएंगे। उसमें से एक प्रश्न आपका आता है अनिवार्य संस्कृत से। अनिवार्य संस्कृत से प्रश्न पूछे जाएंगे दो। कितने पूछे जाएंगे? दो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अनिवार्य संस्कृत में से दो प्रश्न पूछे जाएंगे। दो में से उसमें से आपके होंगे कितने? लगभग 4 या 5 प्रश्न दिए गए होंगे। लिखा होगा निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपके पास 1 से लेकर के 4 या 5 प्रश्न होंगे, लेकिन उत्तर देने कितने हैं अंकों के? केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कुल मिलाकर के आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 2-2 4 अंकों के हो जाएंगे। यदि आप में से सभी लोग चाहते हैं कि हमारे 4 नंबर हमारे पूरे अच्छी तरह से सही से पूरे हो जाएं और पक्का हमारा सही हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है और आप पूरा वीडियो देखते रहना। जी हाँ, मैं हूं विवेक वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल PMIC एजुकेशन गुरु। तो आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर के आया हूं अनिवार्य संस्कृत से। हिंदी खंड में आता है आपका अनिवार्य संस्कृत, और अनिवार्य संस्कृत से ही 49 प्रश्नों की सीरीज है। 49 प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे, सीख जाएंगे आप। और अच्छे तरह से सीखने के बाद आप हमारा वीडियो 2 या 3 बार देखते हैं तो मैं पक्के दावे के साथ कहता हूं कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें से आप इन प्रश्नों के उत्तर जान जाएंगे और इन्हीं में से ही प्रश्न आने वाले हैं। जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, इनके अतिरिक्त कोई भी और प्रश्न नहीं आएगा, इनमें से ही आने वाला है। तो बिना देरी किए हुए आओ चलते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। तो बच्चों, पहला हमारा आज का जो प्रश्न है, पहला हमारा प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये अधिकतर बार एग्जाम में पूछा गया है और इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। प्रश्न क्या है? वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता। आपको मालूम होगा वाराणसी माने क्या होता है? वाराणसी माने क्या होता है? वाराणसी। नगरी माने नगर, और कस्या माने वाराणसी माने वाराणसी, नगरी माने नगर, कस्या माने किस, कस्या माने किस। नद्या माने होता है नदी, नद्या माने नदी, नद्या माने नदी। कूले माने किनारे, कूले माने किनारे। स्थिता, स्थिता माने स्थित। इसका मतलब क्या हुआ कि वाराणसी नगरी कस्या माने किस, नद्या माने नदी के, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित। संस्कृत में देखिए, कोई भी प्रश्न है उनको हमें उत्तरों को रटना नहीं है। पहले हम प्रश्न समझ लेते हैं कि प्रश्न कह क्या रहा है, उसके बाद उत्तर आराम से हम दे सकते हैं। तो हमने अब समझ लिया क्या है कि वाराणसी नगरी कस्या माने किस, नद्या माने नदी के, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है। तो आप में से कोई बता सकता है वाराणसी नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? वो है गंगा नदी के किनारे। तो गंगा को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? गंगाया। बाकी तो हमारा भैया प्रश्न में ही मिल रहा है, तो उत्तर में बस जो कहते हम उतार देते हैं कि वाराणसी मिल रहा हमारा है, नगरी मिल रहा है, कस्या की जगह ही केवल हमको क्या देना उत्तर है? गंगाया। कौन सी नदी है? गंगाया। बाकी आपका जो कहते उतार देना है नद्या कूले स्थिता अस्ति। प्रश्न में कस्या की जगह गंगाया हमें कहना है कि वाराणसी नगरी गंगाया नद्या कूले स्थिता अस्ति, ये हमारा उत्तर हो जाता है। फिर इसके बाद दूसरा हमारा जो प्रश्न आता है, कस्या शोभाम, कस्या शोभाम। कस्या माने किसकी, शोभाम माने शोभा को, अवलोक माने देख करके, विदेशिका माने विदेशी, पर्यटका माने पर्यटक, वाराणसी माने वाराणसी की, बहु माने बहुत, प्रशंसंत माने प्रशंसा करते हैं। तो वाराणसी किसकी शोभा को देखकर, कस्या माने किसकी शोभा को देख करके, किसकी शोभा को अवलोक माने देख करके विदेशी पर्यटक वाराणसी की बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणसी में ऐसा क्या है जिसको देख करके पर्यटक जो है वाराणसी की बहुत प्रशंसा करते हैं? वो क्या है? गंगा के घाट। क्या है? गंगा के घाट। तो उसे हम बोले, गंगा के घाट को हम क्या बोलते हैं? गंगाया घट्टा नाम। गंगा के घाटों को हम क्या बोलते हैं? गंगाया घट्टा नाम। बस बाकी हमें जितना है प्रश्न में उतना उतार देते हैं।
कस्या की जगह केवल गंगाया घट्टा नाम, क्योंकि गंगाया माने गंगा के, घट्टा नाम माने घाटों को। गंगा के जो घाट हैं, गंगा के घाटों को देख करके विदेशी पर्यटक वाराणसी की बहुत प्रशंसा करते हैं। तो गंगा कस्या की जगह गंगाया घट्टा नाम, भूलोगे तो नहीं। अब है गंगा के घाटों की शोभा को देख करके, मतलब गंगा के घाट, तो गंगाया घट्टा नाम शोभाम अवलोक विदेशी का पर्यटक वाराणसी बहु प्रशंसन्ति। बाकी तो आपको देखो पूरा आपको मिल रहा है। भाई कस्या की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, गंगाया घट्टा नाम, गंगा के घाटों की शोभा देखते हैं। तो शोभाम अपना जगह आ गया, अवलोक अपनी जगह, विदेशी का पर्यटका वाराणसी बहु प्रशंसन्ति। देखने में आ रहा है ना, पूरा जैसा आपका प्रश्न है चौकाती उतार देना। सिर्फ जो प्रश्न पूछ रहा है, तो कस्या की जगह मैंने गंगा के घाटों को तो लिख दिया है गंगाया घट्टा नाम। अगला प्रश्न है बाणस्याम गेहे गेहे किम धोतते। बाणस्याम माने वाराणसी में, गेहे गेह माने होता घर घर में। क्या होता है गेहे गेह माने घर घर में, घर घर में। किम माने क्या, धोतते माने होता प्रकाशित, धोतते माने प्रकाशित। वाराणसी में घर घर में क्या प्रकाशित है, तो वो है क्या प्रकाशित हो रहा है या कौन सी चीज जल रही है वहां पर, तो अब क्या है, विद्या की दिव्य ज्योति। क्या है, किम की जगह क्या होगा, विद्याया दिव्यम ज्योति। क्या होगा, विद्याया दिव्यम ज्योति। तो हमारा उत्तर होगा वाराणस्याम गेहे गेहे विद्याम दिव्य ज्योति धोतते। वाराणसी में घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाराणस्याम कियंतः विश्वविद्यालय सन्ति। वाराणस्याम कियंतः विश्वविद्यालय सन्ति। तो वाराणस्याम माने वाराणसी में, वाराणस्याम माने क्या होता है, वाराणसी में। कियंता माने कितने, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, सन्ति माने हैं। तो वाराणस्याम माने वाराणसी में, किंता माने कितने, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, सन्ति माने हैं। और इसका दूसरा भी प्रश्न कभी कभी इस हिसाब से भी दे देता है कि वाराणस्याम कति, कति माने भी होता है कितना। तो वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं, कितने विश्वविद्यालय हैं, कौन कौन कितने हैं, 3। कौन कौन से मालूम है किसी को, वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। तो आपको बस उत्तर रखना, त्रेया, त्रेया माने क्या होता है, 3। तो वाराणस्याम त्रेहा विश्वविद्यालय सन्ति। वाराणस्याम त्रेहा विश्वविद्यालय सन्ति, मतलब वाराणसी में त्रेहा माने 3, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, सन्ति माने हैं। तो 3 विश्वविद्यालय हैं। तो कौन कौन सा होता है, काशी विद्यापीठ है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, और यह कौन सा है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो 3 आपके विश्वविद्यालय हैं। तो 3 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, त्रेया बोलते हैं। तो वाराणस्याम त्रेहा विश्वविद्यालय सन्ति। एक कभी आपसे एक ओमार में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि कितने विश्वविद्यालय हैं, 3, 4, 5 से दे रखे होते हैं। तो वहां पे भी 3 या त्रेया जो भी मिलेगा वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न ये बहुत बार पूछा गया, कई बार पूछा गया है। वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति। और कभी कभी इस हिसाब से ही पूछ लेता है, कभी कभी इस हिसाब से कि वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति, मतलब वाराणसी कस्या माने किस, कस्या माने किस, भाषाया माने भाषा का, कस्या माने किस, और भाषाया माने भाषा का, केंद्रम माने केंद्र, केंद्रम माने केंद्र, और अस्ति माने है। वाराणसी किस भाषा का केंद्र है, इसका मतलब ये होता है। कभी कभी क्या होता है, दूसरा प्रश्न जो है इस हिसाब से पूछा जाता है कि वाराणसी कस्या भाषाया केंद्र स्थली पूछा जाता है। कंफ्यूज मत होना, चाहे केंद्र पूछा जाए अथवा केंद्र स्थली पूछा जाए। केंद्र स्थली का मतलब हो गया है, प्रश्न का मतलब यह है कि वाराणसी कस्या माने किस, भाषाया माने भाषा का, केंद्र स्थली माने केंद्र स्थल, अस्ति माने है। वाराणसी किस भाषा का केंद्र स्थल है, वाराणसी किस भाषा का केंद्र स्थल है, मालूम है किसी को, कौन सी, संस्कृत। अब वाराणसी में संस्कृत की बात हो रही है और हम लोग अनिवार्य संस्कृत पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है संस्कृत का ही मतलब है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा हमारा, संस्कृत। कस्य की जगह क्या हो जाएगा, चाहे कस्य हो या कस्या हो, उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, संस्कृत।
तो ऐसे वाराणसी संस्कृत भाषायाः केंद्र स्थली अस्ति, या वाराणसी संस्कृत भाषायाः केंद्रम अस्ति। अगर ए पूछा जाता है तो केंद्र स्थल की जगह आप रख देना केंद्रम, क्या रख देंगे आप, केंद्रम रख सकते हो। यदि ए पूछा जाए कि वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति, तो वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति। और ये पूछा जाता है यदि वाराणसी कस्या भाषाया केंद्र स्थली अस्ति, तो वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्र स्थली अस्ति। अगला प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है कि वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति। तो वाराणसी माने क्या होता है भैया, वाराणसी माने क्या होता है, वाराणसी। नगरी माने नगर, केशाम माने कैसा, संगम स्थली, केशाम माने किसकी, संगम स्थली माने संगम स्थली, अस्ति माने है। वाराणसी नगर किसकी संगम स्थली है, किस चीज की संगम स्थली है, तो उत्तर हमारा होगा वाराणसी नगरी जो है वो विविध धर्माणाम, वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। ये लगभग कहीं ना कहीं जितने आपके प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं कहीं ना कहीं प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, ये आपको याद रख लेना अपना है कि वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति। तो वाराणसी नगर किसकी संगम स्थली है, विविध धर्मों की, किसकी, विविध धर्माणाम। वाराणसी में क्या केवल एक ही धर्म के लोग रहते हैं, नहीं, यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। वाराणसी में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं यहाँ पर, इसलिए वाराणसी नगरी जो है विविध मतलब विभिन्न धर्माणाम माने धर्मों की संगम स्थली है। वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। ए पॉइंट आप इतना केवल याद रख लो, बाकी आपका ज्योग्राफी प्रश्न में मिल रहा है। तो कैसाम की जगह विविध धर्माणाम। पहले प्रश्न की हिंदी समझेंगे हम, ऐसे उत्तर रटना नहीं है। वाराणसी माने वाराणसी, नगरी माने नगर, कैसाम माने किसकी, संगम स्थली माने संगम स्थल, अस्ति माने है। तो वाराणसी नगरी किसकी संगम स्थली है, विभिन्न धर्मों की संगम स्थली। किसकी संगम स्थली है, विभिन्न धर्मों की। विभिन्न को कहते हैं विविध, धर्मों की धर्माणाम। तो उत्तर क्या होगा, विविध धर्माणाम। वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। और अगला प्रश्न है, वाराणसी किमर्थाम प्रसिद्ध। वाराणसी किमर्थाम प्रसिद्ध। वाराणसी जो है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी देखो भैया आपका एक तो विद्या दर्शन के लिए है। किस चीज के लिए है, यहाँ पर लोग पढ़ने आते हैं कि नहीं आते हैं वाराणसी में। जब पढ़ने आते हैं तो इसका मतलब विद्या दर्शन के लिए आते हैं। वाराणसी में किस चीज के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए। पढ़ने का मतलब हुआ यहाँ पर विद्या दर्शन के लिए आते हैं। तो पहला वाराणसी तो लिखना ही लिखना है। तो किस चीज के लिए, विद्या दर्शन के लिए। विद्या दर्शन के लिए, साहित्य के लिए आते हैं। किस चीज के लिए, साहित्य के लिए, धर्म के लिए। पूरा धर्म की भी तो स्थली है। विभिन्न कला शिल्पार्थम प्रसिद्ध अस्ति। विभिन्न कला और शिल्पों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। तो उत्तर क्या आपको रखना है, वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला। इतनी चीज पहले आपको हम याद कराते हैं कि आप भूलो ना इसमें। नंबर 1 में क्या याद रखना, क्या किस चीज के लिए दर्शन करने जाते हैं, विद्या दर्शन। तो आपको इतना पॉइंट याद रख लोगे, पहला विद्या दर्शन लिख लोगे ना, तो विद्या दर्शन के लिए। और साहित्य धर्म, किस चीज के लिए, साहित्य धर्म। विद्या दर्शन साहित्य धर्म। और फिर कला शिल्पार्थम, कला के लिए, डिजाइन वाला कला है, कला के लिए। और शिल्प के लिए, शिल्प जैसे हम पत्थर की मूर्तियां वो किसमें आती हैं आपकी, शिल्प के लिए आती हैं। रेशम की साड़ियां वो भी किसमें आता है, शिल्प में आता है आपका। तो जो वाराणसी है विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। याद कर सकते हो ना, कुछ है ही नहीं भाई। वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म, एक चीज है विद्या दर्शन साहित्य धर्म, फिर है कला शिल्पार्थम प्रसिद्ध अस्ति। कला शिल्पार्थम प्रसिद्ध अस्ति। कुत्र मरणम मंगलम भवति। कुत्र मरणम मंगलम भवति, ये भी आपका एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, या फिर 1 नंबर दीर्घ में वर्णात्मक में पूछा जा सकता है। कुत्र मरणम मंगलम भवति। कुत्र माने कहाँ, कुत्र माने क्या होता है, कुत्र माने कहाँ।
मरणम माने मरना, मंगलम माने मंगलकारी, भवत माने है होता है। कहाँ मरना मंगलकारी होता है या माना गया है? कहाँ मरना मंगलकारी है? तो वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। उत्तर क्या होगा? वाराणस्याम। पुत्र की जगह क्या है? वाराणस्याम। बाकी तो आप ऐसे छाप के आ जाओ चुपचाप, ठीक है। जैसा प्रश्न मिला वैसे छाप दिया, बस क्या होगा? वाराणसी में। अब दिमाग में भी बैठालना आपको है। पहले तो हिंदी समझो क्या है कि कुत्र माने कहाँ, मरणम माने मरना, मंगल माने मंगलकारी, भवति माने होता है या है। तो कहाँ मरना मंगलकारी है, ये आप हिंदी पहले समझ गए इसकी। जब हिंदी आपको पता चल गया कहाँ मरना मंगलकारी है तो कहाँ है? वाराणसी में है। तो इसलिए वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। दाराशिकोहा, दाराशिकोहा का नाम आपने सुना है इसमें? दाराशिकोहा कुत्र गत्वा। दाराशिकोहा माने दाराशिको, कुत्र माने कहाँ, कुत्र माने कहाँ, और गत्वा माने जाकर, गत्वा माने जाकर। भारतीय शास्त्राणाम, भारतीय शास्त्रों का, शास्त्राणाम माने शास्त्रों का, भारतीय शास्त्राणाम एक चीज होती जाकर है। दाराशिकोहा कुत्र गत्वा, पहली तो चीज हो गई कि दाराशिको कहाँ जाकर के क्या किया इसने? भारतीय शास्त्राणाम, भारतीय शास्त्रों का। अध्ययनम माने अध्ययन, अकरोत माने किया, अकरोत माने किया। तो दाराशिकों ने कहाँ जाकर भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया? कहाँ जाकर के किया? जाहिर सी बात वाराणसी है। तो क्या उत्तर होगा आपका? वाराणसी में जाकर। दाराशिकोहा कुत्र माने क्या होगा? वाराणसी। कहाँ भाई, कहाँ जाकर के उसने अध्ययन अपना किया है? वाराणसी में। तो कुत्र की जगह क्या होगा? वाराणसी। तो दाराशिकोहा वाराणसी गत्वा भारतीय शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत। अब हम चलते हैं पाठ दूसरा, आपका है अनियोक्ति विलासा। अब उस पाठ से प्रश्न ए आपके वाराणसी के जितने बताए इनमें से ही प्रश्न आते हैं। ये आप याद कर लेते हो अच्छी तरह से तो आपका एक प्रश्न ए अनिवार्य रूप से आपका मिल जाएगा, 2 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। अगला चलते हैं। नीर क्षीर विषय हंसस्य का विशेषता अस्ति। नीर माने क्या होता है? पानी। नीर माने क्या होता है? नीर माने पानी, और क्षीर माने दूध। नीर माने क्या होता है? नीर माने पानी, क्षीर माने दूध। क्षीर माने समुद्र भी होता है, क्षीर माने दूध। तो नीर और यहाँ पर डैश लगा मतलब और, ये आपने द्वंद्व समास में पढ़ा है। और तो पानी और दूध के विषय माने विषय को लेकर के या विषय पर, पानी और क्षीर विषय को हंसस्य माने हंस की, हंसस्य, हंस माने हंस, अस्य माने काकी के, हंस की, का माने क्या, विशेषता माने विशेषता, अस्ति माने है। दूध पानी और दूध को लेकर के हंस की क्या विशेषता है? पानी और दूध में वो क्या करता है? तो ये क्या करता है? हंस की क्या विशेषता है पानी और दूध को लेकर के? मालूम है क्या? हंस जो होता है पानी और दूध को वो अलग अलग कर देता है। दूध में पानी मिला दो आप, चाहे 1 लीटर दूध ले लो, कितना? 1 लीटर। बेचने वाला 4 लीटर उसमें पानी मिला दें, कितना? 1 लीटर में 4 लीटर मिला दें उसमें। और हंस के पास रखोगे वो क्या करेगा? दूध पी लेगा, पानी इसी में छोड़ देगा, वो अलग हो जाएगा, खाली दूध ही दूध पिएगा। तो इसका मतलब हंस की विशेषता क्या है? दूध और पानी को अलग करने की विशेषता है। तो इसका मतलब होता है, अब अलग करने को क्या कहते हैं संस्कृत में? पृथक, पृथक, ठीक, पृथक करना। तो हंसा माने हंस, नीरम क्षीरम माने दूध, पानी और दूध। नीर माने पानी होता है। नीर किसका पर्यायवाची है? पानी का। क्षीर दूध का। तो हंसहा नीरम क्षीरम पृथक पृथक करोति। भाई हंसा माने हंस, नीर माने पानी, और यह द्वंद्व समास है। और क्षीर माने दूध को, हंस दूध, पानी और दूध को
अलग को क्या कहते हैं संस्कृत में? पृथक। तो पृथक पृथक करोत माने करता है। हंस पानी और दूध को अलग अलग करता है। तो इदमेव यही, इदमेव यही, तस्य माने उसकी, उसकी किसकी? हंस की। तो इदमेव तस्य विशेषता अस्ति। लो, नहीं मात्रा लगी थी, अब लगा दी है, ठीक है। तो इसका उत्तर याद करा दें, भूल जाओ तो ये प्रश्न आ सकता है, नीर क्षीर विषय हंसस का विशेषता अस्ति। तो अब तो ये तो मालूम चल गया है कि पानी और दूध को लेकर के हंस की क्या विशेषता है। तो पानी और दूध को लेकर के हंस उसको अलग अलग कर सकता है, और अलग अलग को क्या कहते हैं? पृथक पृथक। अलग अलग, पृथक पृथक, अलग अलग, पृथक पृथक। हंसा माने हंस, नीरम क्षीरम, नीर क्षीर, और अलग अलग माने पृथक पृथक करो। तो हंसहा नीरम क्षीरम अलगम अलगम करोति, अलगम अलगम माने पृथक पृथक करोति, ठीक। फिर इदमेव, इदमेव यही, तस्य माने उसकी, विशेषता माने विशेषता, अस्ति माने है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। हंसा नीरम क्षीरम पृथक पृथक करोति, इतना ही लिख सकते हो। यदि आगे की एक गाथा ना याद कर पाओ, इतना कोई आवश्यकता नहीं है, इतना ही याद कर सकते हो, हंसा नीरम क्षीरम पृथक पृथक करोति। और अच्छे नंबर लाना चाहते हो, थोड़ा सा मेहनत और कर लो। इदमेव तस्य विशेषता अस्ति, इदमेव माने यही उसकी है, तस् माने उसकी, यही उसकी विशेषता है। कूपा किमर्थम दुखम अनुभवति, कूपा माने कुआं, कूपा माने क्या होता है? कूपा माने होता है कुआं। देख, कितने लोगों ने देखा है कुआं? भैया देखा सभी ने? हाँ हाँ, गांव में होता है, अब भी होता होगा, लेकिन पानी कोई नहीं पीता होगा। उससे पानी पहले पुराने जमानों में क्या होता था, हमने भी पिया है, आप में से शायद ही किसी ने पिया हो। तो उसमें बहुत बढ़िया, गर्मियों को जब दिन हुआ करते थे तो उसमें से पानी हम लोग निकाल लेते थे, और बहुत शीतल जल लगता है, जैसे आज के समय फ्रिज होती है, फ्रिज से अच्छा उसमें पानी स्वादिष्ट होता था, मधुर अच्छा पानी। तो कूपा माने क्या होता है? कुआं। किमर्थम, किमर्थम माने किस लिए, किमर्थम माने किस लिए, किस लिए। दुखम माने दुख का अनुभव, दुख, दुखम माने दुख, अनुभवत माने अनुभव करता है। कूपा माने कुआं, किमर्थम माने किस लिए, दुखम माने दुखी, अनुभव माने अनुभवत माने अनुभव करता है या होता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कुआं दुखी क्यों है। इसका मतलब क्या हुआ? कुआं दुखी क्यों है। तो क्यों भाई दुखी है, बताओ भाई, क्यों दुखी है? कुआं प्यासा है इसलिए, या कोई पानी नहीं पीने आता इसके पास? क्यों? कुएं के पास कोई पानी नहीं पीने जाता इसलिए दुखी है? क्यों? हाँ, फिर किस लिए दुखी है? क्योंकि कुआं क्या कह रहा है? कुआं कह रहा है अहम माने मैं, नितराम माने नीचा, सॉरी, नितराम माने अत्यंत ही, नितराम माने अत्यंत, नीचा माने गहरा, मतलब उथला, बिल्कुल गहरा, गहराई में नीच हूं, अस्म माने हूं, अहम मैं, नितराम अत्यंत ही, नीचा माने नीचा हूं, अस्म माने हूं, मैं अत्यंत ही नीचा हूं, नीच हूं, इति माने ऐसा, विचार्य माने विचार करके, कूपा माने कुआं, दुखम माने दुखी, अनुभवति माने अनुभव करता है, ऐसा विचार करता है। कुआं कहता है मैं तो भैया बहुत नीचा हूँ, मैं बहुत ही नीच हूँ, लेकिन कभी जो होता है वो कुआं की तरफ से उन लोगों के लिए बात करता है जो अपने आप को बड़ा तुच्छ और छोटे समझते हैं। तो लोग कहते हैं हम इसलिए दुखी हैं कि लोग हमको बड़ा छोटा समझते हैं, बहुत नीच प्रवृत्ति का समझते, नीच समझते हैं, कुआं इसलिए बस दुखी है। तो इसमें बस यही मतलब रखना है कि कुआं कह रहा है कि अहम नितराम नीचा अस्मि, इतना भी याद रख लो तब भी काम चल सकता आपका है, ठीक है। बाकी पूरा याद रख लो कि कूपा किमर्थम दुखम अनुभवाति, कूपा किमर्थम दुखम अनुभवाति, कूपा क्यों भाई दुख, कुआं क्यों दुखी है? अहम नितराम नीचा अस्मि, अहम नितराम, पहले रखो कुआं की बात कर लो। कुआं क्या कह रहा है? अहम, अपने लिए कह रहा है अहम, ठीक। फिर अत्यंत ही, अत्यंत की संस्कृत क्या है? नितराम, अत्यंत माने नितराम, अहम माने मैं,
नितराम माने अत्यंत ही क्या हूं, नीचा। मैं अत्यंत ही नीचा, अस्मि माने हूं। तो चार शब्द हैं, याद कर सकते हो भाई। अहम नितराम नीचा अस्मि, अहम नितराम नीचा अस्मि। बस इतनी कुएं ने बात कह दी, साफ साफ शब्दों में उसने ये कह दिया कि अहम नितराम नीचा अस्मि। भाई हे कुएं तुम काहे दुखी हो, हे कुएं तुम क्यों दुखी हो? तो अहम नितराम नीचास, मैं अत्यंत ही नीच हूं। ऐसा इति माने ऐसा विचार कूपा दुखम अनुभवती, बाकी तो मिल जाता है ना, तो ऐसा इतना भी लिख लोगे काम चल जाता है। इति विचार, ऐसा विचार करके कूपा दुखम अनुभवती। ये तो शब्द आगे बढ़ा सकते हो कि नहीं? याद रखने वाली चार मुख्य चीजें, चार शब्द हैं मुख्य। अहम नितराम नीचा अस्मि, फिर क्या है? इति माने ऐसा, क्या कर रहा है कुआं, क्या कर रहा है? विचार। तो इति विचार, कौन विचार कर रहा है? कूपा, कुआं। ऐसा विचार करता है कुआं, विचार करके दुखम माने दुखी, अनुभव माने अनुभव करता है। तो उत्तर आपका होगा अहम नितराम नीचा अस्मि इति विचार कूपा दुखम अनुभवति। कवि हंसम किम बोधयति, कवि माने कवि, कवि माने कवि जो कविता पाठ करते हैं भाई संस्कृत में, जिसने लिखा है उसी कवि की बात कर रहे हैं। कवि हंसम माने हंस को, किम माने क्या, बोधयति माने ज्ञान देता है। बोध माने क्या होता है? ज्ञान देना, ज्ञान। अब बोधयति माने ज्ञान देता है, तो कवि हंस को किम माने क्या, बोधयति माने ज्ञान देता है। कवि हंस को क्या ज्ञान देता है? क्या ज्ञान दे रहा है? हंस क्या कह रहा है भाई? हंस किस चीज में आलस कर रहा था? दूध और पानी को अलग अलग करने में। दूध, अब हंस कह रहा है भैया बहुत जाड़ा है, बहुत सर्दी है, तो अब कौन दूध और पानी को अलग अलग करेंगे? बड़ा कहाँ करेंगे, चलो कल कर देंगे जाके। ठीक, दूध लाया भैया, चलो बाद में कर देंगे। मतलब कहने का मतलब आलस कर रहा है कि नहीं? तो कवि क्या कह रहा है? उसे भाई मोटिवेट कर रहा है, हंस को उसे प्रेरित कर रहा है कि हे हंस, इस संसार में तुम ही यदि आलस्य करोगे तो इस संसार में आखिर ऐसा कौन होगा जो अपने कुल के व्रत का पालन करेगा? तो हंस का काम क्या है? हंस का काम है पानी और दूध को अलग अलग करना। तो अब उसमें आलस उसे करना नहीं चाहिए। तो कभी उसे यही ज्ञान दे रहा है कि कभी हंसम बोधयति, कभी हंसम बोधयति, कभी हंसम बोधयति, कभी हंस को ज्ञान देता है। इत त्वया, यदि तुम ही, एत माने यदि, यत माने यदि, त्वया माने तुम ही, नीर क्षीर माने पानी और दूध को, विवेके माने बुद्धि अपने लगाने में, यदि दूध और पानी और दूध को अलग अलग करने में, बुद्धि लगाने में आलस्य करोगे तो आलस्यम ना कुर्या, तुम्हें आलस नहीं करना चाहिए। तो कभी हंसम बोधयति, कभी हंस को ज्ञान देता है। एत त्वया नीर क्षीर विवेके आलस्यम ना कुर्यात। अगला प्रश्न, हंसस्य किम कुल व्रतम अस्ति, हंसस्य किम कुल व्रतम अस्ति। हंस माने हंस, अस्य माने काकी के, हंसस्य माने हंस का, किम माने क्या, कुल व्रतम माने कुल व्रत, अस्ति माने है। हंस का आखिर क्या उसका कुल व्रत है, उसके क्या काम करना पड़ता है? हंसस्य विश्वस्मिन्, हंसस्य विश्वस्मिन् दुनायान्यः कुल व्रतम अस्ति। बड़ा लंबा चौड़ा शब्द है इसे। हंसस्य, इसमें आपको तीन टुकड़ों में याद रख लो। क्या पहले याद रखो? इसमें विश्व, क्या याद रखना है? विश्व। फिर इसमें अस्मिन है, क्या है? अस्मिन, आ गायब होकर दिया गया है आपका, जब संधि हुई तो आ गायब हो गया, ऐसे हुआ अस्मिन बोलते हैं। पूरा क्या बोलते हैं? अस्मिन, और आ हमें नहीं लिखना है, विश्व अस्मिन। अब यदि आपको उत्तर लिखना है इसका हो तो क्या लिखेंगे? विश्व अस्मिन है, अस्मिन तो बोल लोगे। अब अस्मिन में हमने आ गायब कर देना हमको है, इसमिन, ठीक, इतना। फिर है अस्मिन ना धुना, क्या है? अस्मिन के बाद है ना धुनान्य, इसमें भी अन्य आन्य होता है, मतलब नधु नधुना, नधुना आन्य, नधुन आन्य, नधुन आन्य, नधुन आन्य।
नधुन आन्या, ये पूरा मतलब इसका हुआ है। तो विश्व अब लिखेंगे कैसे, विश्व अस्मिन, अस्मिन में आ गायब कर दिया, यहां तक आपका हो गया। फिर क्या है, नधुन, क्या लिखना है आपको, नधुन, विश्व अस्मिन नधुन आन्या, ये याद कर सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो भाई, विश्व अस्मिन नधुन आन्या, विश्व अस्मिन नधुन आन्या। तो विश्व की जगह विश्व लिख दिया, अस्मिन में आ गायब कर दिया हमने है। नधुना, नधुन माने नधुन ऐसे लिख लिया, नधुन, ठीक है। अब आन्या में हमने आ का, इस चीज को गायब करना आपको है। आ को जितनी जगह आ पड़ेगा, आ कहीं भी हम नहीं रखेंगे, आ से है दुश्मनी, ठीक। तो यहां पर डंडा इसमें लगा, समझ गए अब कैसे हो गया, विश्व अस्मिन नधुन आन्या। इतना तो याद कर पाओगे नहीं, 4 शब्द हैं, याद कर लोगे 1 नंबर पक्का आपका है, वरना है रटते रहोगे, क्या लिखेंगे क्या पता नहीं चलेगा। विश्व अस्मिन नधुन आन्या, तो विश्व में, विश्व जहां, बाकी आपको कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें ध्यान ही ना दो। जहां जहां आ रखा हो, आ को कर दो गायब। छोटा से अनार जहां जहां पर हो, ये जहां पर छोटा से अनार हो, इसमें क्या मिले, इसमें छोटा से अनार इस लाइन में और इस लाइन में है, डंडा नहीं गायब करना आपको। तो इसमें बाकी जैसा है वैसा उतार दो, आ को नहीं रखना कहीं भी, समझ गए। विश्व अस्मिन नधुन आन्या लिख लो कहाँ कहीं पर भी, ना लिख पाओ तो वीडियो में मिल जाएगा आपको। विश्व अस्मिन नधुन आन्या, और उत्तर लिखेंगे हंसस्य, फिर वही पूरा उतारेंगे, जहां जहां छोटा सा अनार मिलेगा उसे लिखेंगे नहीं हम, ठीक हो जाएगा। बाकी कुलव्रतम अस्ति, ठीक है, अब लिख सकते हो आप। अगला प्रश्न, कवि कोकिल किम बोधयत, कवि माने कवि, कोकिल माने कोयल को, किम माने क्या, बोध माने होता ज्ञान, अब बोधयति माने ज्ञान देता है। कवि कोयल को क्या ज्ञान देता है, तो क्या भाई ज्ञान देता है कि कवि कोकिलम कथयति, कवि कोयल से कहता है, यत यावत रसाला न समुल्ल सति त्वावत त्वम करील वृक्षेषु दिवसान यापे। कवि कोयल को ज्ञान देता है, या ये कहता है कि जब तक आमों का जो बौर होता नहीं आ जाता है, तब तक तुम किसी भी कांटों के, करील माने कांटों के वृक्षों पर अपने दिन को गुजार लो। तो कवि कोकिलम कथयति यत यावत रसाला न समुल्ल सति तावत त्वम करील वृक्षेषु दिवसान यापे। स्वर्णस्य मुख्यम दुखम किम अस्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ठीक है। स्वर्ण माने सोने का, स्वर्ण माने क्या होता है, सुवर्ण माने क्या होता है, सोना, सुवर्ण माने सोना, और इसी में दिया है अस्य, अस्य माने का, सोने का, स्वर्ण से माने सोने का, मुख्यम माने मुख्य, दुखम माने दुख, किम माने क्या, अस्ति माने है। सोने का मुख्य दुख क्या है, किसी को मालूम है, सोने का क्या मुख्य दुख है, कि हम 80,000 रुपये 75,000 में पहुंच गए, दुखी हैं क्यों, या कोई लड़कियां खरीदने नहीं आती हमारे यहाँ, हमें क्या दुखी है, क्यों दुखी है। सोना इसलिए अपने आप को दुखी मानता है कि सोने की के हमारी कीमत है इसमें 80,000 रुपये तोला, कितनी कीमत है, हमारी कीमत 80,000 रुपये तोला। और ये रखा है तराजू, क्या है, ये तराजू यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर है, ठीक है। अब सोना क्या कह रहा है, सोना कह रहा हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, हमारी कीमत कितने में है, हमारी कीमत है 80,000 रुपये प्रति तोला, ठीक। और यहाँ पर एक रख दी है, इन्होंने बटिया एक, ठीक, एक बटिया रख दी 1 ग्राम 10 ग्राम का, ये हमारी इसकी तुलना की जा रही, इसकी कीमत अगर ये खरीदने जाओ मुश्किल से 50 रुपये भी, 50 रुपये से भी सस्ते मिल जाएगा, ठीक। ये बटिया जो होगी कहीं लेने जाओगे 50 रुपये से भी सस्ता मिल जाएगा। हम 80,000 रुपये का तोला बिक रहे हैं और ये 50 रुपये मिल जाता है, लेकिन बराबरी का दर्जा देखो, बराबर में हमारे इसको बैठा दिया है, हमारी कीमत जो है
इस बटिया से लगा रहे हो, ये बहुत सस्ता है, इससे मेरी तुलना कर रहे हो, बस सोना कह रहा हमारे यही दुखी है। अरे तौलना है तो इधर भी तो सोना रखो ना, मेरे बराबर का 10 ग्राम जो है इधर भी बस उतने सोना रखो, तब तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी भाई बराबरी हो जाए। लेकिन हमारी तुलना किससे हो रही? एक जो तुच्छ प्राणी है, छोटा सा एक बटिया, उससे तुलना हो रही है। तो वही सोने का मुख्य दुख यही है कि लोग जो हैं हमें घुंघची से, भाई उसे रत्ती से तोलते हैं कि रत्ती जो घुंघची जो होती है देहात मिलता है, लाल लाल देखा होगा, फिर उधर आपका काला सा मुख होता है, इस हिसाब से होता है आपका रत्ती। देखो ये गोल गोल होता है इस टाइप का आपका, और इसी में आपका और छोटा सा ये ऐसे मुखड़ा होता है। ये बारातों रातों में लोग उसमें लगाते हैं, ठीक है, समझ गए। तो अब कह रहे हैं इस घुंघची को यहाँ बैठाल देते हैं, हमारी 80,000 कीमत और उस रत्ती की थोड़ी सी कीमत है। अब उसकी तुलना हमसे की जा रही, यही तो दुख है ना उसको, तो उसको उत्तर में लिखेंगे कैसे हम? चलो चलते हैं इधर। तो स्वर्णस्य मुख्यम दुखम किम अस्ति, सोने का मुख्य दुख क्या है? स्वर्णस्य मुख्यम दुखम अस्ति, स्वर्णस्य मुख्यम दुखम अस्ति, सोने का मुख्य दुख है। स्वर्णस्य माने सोने का, मुख्य माने मुख्य, दुख माने दुख, अस्ति माने सोने का मुख्य दुख है कि एत जनः ताम गुंजिया सह तोलयंति, कि लोग, जनः माने लोग, ताम उस, गुंजिया माने रत्ती से, सह माने साथ में, मेरी तुलना उस रत्ती के साथ करते हैं, तोलयंत माने तोलते हैं। तो एत जना, पहले तो भाई यही आपको रख देना है, स्वर्णस्य मुखम दुखम अस्ति। ये प्रश्न आ जाए, सोने वाला कोई भी प्रश्न आ जाए, कैसा भी किसी प्रकार का आ जाए, आपको यही रखना है सबसे पहले, स्वर्णस्य मुख्यम दुखम अस्ति, ठीक। ये तो रख सकते हो, किताब प्रश्न में मिल रहा है, स्वर्णस्य मुखम दुखम अस्ति, किम को छोड़ दो। अब किम की जगह क्या नीचे लिखना है इसमें आगे कि एत जनः ताम गुंजया सह तोलयंति, यत जनः कि लोग, यत जनः माने लोग, ताम इसमें आम दिया मुझे, ठीक, मेरी, गुंजिया माने उस रत्ती के, सह माने साथ में, तोलयंत माने तोलते हैं। तो एत जनः ताम गुंजया सह तोलयंति, तो इस लाइन को आपको याद रखना आपका, ठीक है। यत जनः ताम गुंजया सह तोलयंति। कोशगतः भ्रमरा किम अचिंत्यत, कि कोशगता भ्रमरा अचिंत्यत, कोशगता भ्रमरा अचिंत्यत, क्या विचार कर रहा है कि रात्रि गमिष्यति, रात बीत जाएगी, सुप्रभातम अच्छी सुबह होगी, भविष्यति, सुप्रभातम भविष्यति मतलब भविष्य में या कल को अच्छी सी सुबह होगी, भास्वानु उद्देश्यति, भानु के किसका पर्यायवाची है? सूर्य का, सूर्य निकलेगा, पंकजाल मतलब पंकज माने होता है कमल, जाल माने जल में कमल, हस्यति माने क्या होता है? हैं? हंसेंगे, खिलेंगे, ठीक, इसीलिए तो बताया नहीं मैंने, हस्यति माने खिलेंगे। तो कोशगतः भ्रमरा अचिंत्यत रात्रि गमिष्यति सुप्रभातम भविष्यति भास्वान देशति पंकजाल हस्यति। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, सही से याद करा दें। चलो भाई, आपको बाकी तो यही प्रश्न में मिल रहा है, कोशगता भ्रमरा अचिंत्यत, कोशगता भ्रमरा अचिंत्यत, कोशगता भ्रमरा किम अचिंत्यत, कोशगता भ्रमरा अचिंत्यत। प्रश्न ए आ रहा आपका, कोशगता भ्रमरा किम अचिंत्यत, उत्तर में क्या लिखोगे? कोशगता भ्रमरा अचिंत्यत। कि अब यहां से शुरू करते, यत रात्रि गमिष्यति, सबसे पहले भ्रमरा बैठा क्या सोच रहा है कि यत रात्रि गमिष्यति, बाकी तो आपको प्रश्न में मिल गया भाई, कोशगता भ्रमरा अचिंत्यत। अब क्या अचिंत्यत है, उसके आगे क्या लिखना है? सबसे पहले रात्रि है, उसके आगे क्या है? रात्रि। यत रात्रि गमिष्यति, वो विचार कर रहा कि रात बीत जाने दो, रात बीत जाएगी। यत रात्रि गमिष्यति, रात बीतने के बाद क्या होगा? सुप्रभातम। पहला शब्द क्या हुआ? यत रात्रि गमिष्यति, क्या हुआ? यत रात्रि गमिष्यति। उसके बाद क्या हो रहा? सुप्रभातम भविष्यति। इसमें एक में मिलता है सुप्रभातम
भविष्यति। पहला यत रात्रि गमिष्यति, यत रात्रि गमिष्यति, यत रात्रि गमिष्यति। रात्रि गमिष्यति माने दो, इसमें आपको दो शब्दों में बांटना आपको है, एक रात्रि और फिर है गमिष्यति, रात्रि गमिष्यति। तो यत रात्रि गमिष्यति, रात बीतने के बाद क्या आ रहा है, सुप्रभातम कब भविष्यति, सुप्रभातम भविष्यति। नंबर 1 पॉइंट पे आपको क्या रखना है, आपको पहले तो भमरा बैठा है अंदर उसके, तो रात हो रही है, तो उसी के लिए कह रहा है यत रात्रि गमिष्यति, रात्रि गमिष्यति। उसके बाद क्या होगा, सुप्रभातम, क्या हो रहा है, सुप्रभातम कब भविष्यति, भविष्य में, भविष्यति, भविष्यति, भविष्यति। भास्वा, फिर अब सुबह हो गई, सुबह के बाद क्या होता है, भानु, सूर्य निकलता है, तो वही भास्कर के लिए कहते हैं भास्वानु, भास, क्या होगा, चौथे नंबर, तीसरे नंबर पे भास, अनुदेश्यति, अनुदेश्यति, आ इसमें गायब हो जाएगा, भास अनुदेश्यति। तीसरी चीज हो गई भास अनुदेश्यति, तीसरी चीज याद रख सकते हो भाई, बनाए गायब करें हम। तीसरी चीज क्या हुई, भास अनुदेश्यति, भास अनुदेश्यति याद भाई कर सकते हो कि नहीं, आ को गायब कर दो आप, खाली भास, फिर आ को बस आ बोलने में आ लगाओ, फिर अनुदेश्यति, आ नहीं लिखना है, अनुदेश्यति हम लिख रहे हैं कि अनुदेश्यति, आ को छोड़ दिया, नुदेश्यति लिख दिया हमने, तो भास नुदेश्यति। अब सुबह, सुबह हो गई, सूर्य भी निकल आया, सूर्य निकलने के बाद क्या होगा, फिर पंकज माने कमल, पंकज कहाँ खिलेंगे, जाल, पंकज, पंकज आल मतलब जल, इसी में इसी को बोल दिया जाल, इसमें तो दो चीज आ रही, अगर इस हिसाब से समझ रहे हैं तो पंकज, अब कुछ देर के लिए इसे गायब कर दे तो क्या हो रहा है, जाल, जाल माने जल में, तो जल में कमल, हस्यस्यति माने खिलेंगे। तो इसमें कितनी चीजें हुई, 4 चीजें आपको याद रखनी है। पहला तो है रात्रि गमिष्यति, नंबर 1 क्या है, रात्रि गमिष्यति। नंबर दूसरे पर सुप्रभातम कब भविष्यति, रात, तो भमरा क्या सोच रहा है कि एत रात्रि गमिष्यति। नंबर 2 पर क्या होगा, सुप्रभातम भविष्यति। फिर क्या होगा, भासु अनुदेश्यति, भानु अनुदेश्यति। और उसके बाद चौथे नंबर पर क्या होगा, पंकज, पंकज, फिर जाल, पंकज जाल, और जा में ही आके मात्रा लगा देना, पंकजाली। क्या होगा, हस्यस्यति, हस हसी अस्यति लिख सकते हो। याद करवा दिया, लगभग 50% दिमाग में चला गया होगा, बाकी इस प्रश्न के उत्तर को कॉपी में लिख के देखना। अगला बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न आता आपका है, बीरहा बीरेण पूजते से, पुरु राजा केन सह युद्धम अकरोत। पुरु राजा माने पुरुराज, पुराजा माने पुरुराज, केन माने किसके, सह माने साथ में, युद्ध माने युद्ध, अकरोत माने करता है। पुरुराज किसके साथ में युद्ध करता है, तो पुरु राजा अलछेंद्रेण सह युद्धम अकरोत। अलछेंद्र किसको कहा गया, सिकंदर को। तो पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत, केन की जगह क्या होगा, अलछेंद्रेण, अलछेंद्र मतलब पुरुराजा माने पुरुराज, पुरु, केन माने किसके, सह माने साथ में, युद्ध माने युद्ध, अकरोत माने करते हैं। किसके साथ युद्ध करते हैं, सिकंदर के साथ। पुरु किसके साथ करते हैं, सिकंदर। सिकंदर को संस्कृत में कहते हैं अलछेंद्र, या ऐसा याद रखो, पुरुराज जो है अलछेंद्र के साथ युद्ध करते हैं, तो अलछेंद्रेण हो जाएगा। अलछेंद्रेण माने अलछेंद्र के, सह माने साथ, तो पुराजा अलछेंद्रेण सह युद्धम अकरोत। याद है कि नहीं है, प्रश्न वाला बहुत सरल है, पुराजा अलछेंद्रेण सह युद्धम अकरोत। बीरहा केन पूजते, ये भी प्रश्न आता आपका, वो भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। बीरहा केन पूजते, वीर किसके द्वारा पूजा जाता है, इसका मतलब हुआ बीरहा माने वीर, केन माने किसके,
किसके किसके द्वारा पूजते माने पूजा जाता है। वीर किसके द्वारा पूजा जाता है? वीर हमेशा वीर के द्वारा ही पूजा जाता है। तो वीरा वीरेण पूजते, वीर वीर के द्वारा पूजा जाता है। वीरा वीरेण पूजते। अलछेन्द्र कह आसीत, अलछेन्द्र माने सिकंदर, कह माने कौन, आसीत माने था, सिकंदर कौन था? तो अलछेन्द्र एवन देशस्य राजा आसीत। अलछेन्द्र जो था वो कौन था? एवन देश का राजा था। कहाँ का? एवन देश का। अलछेन्द्र कहाँ का राजा था? एवन, एवन देश का। तो क्या लिखेंगे हम? एवन देश, एवन देश। और का हम का को संस्कृत में क्या लिखते हैं? हमेशा अस। तो क्या होगा? एवन देशस्य। तो सिकंदर कहाँ का, अलछेन्द्र कहाँ का राजा था? एवन देश का था। तो एवन, एवन देश, देश एवन देश लिख लिया, उसी में क्या लिख लेंगे? तो का को हम क्या भाई, का भी तो लिखना हमें है, तो का की जगह क्या लिखेंगे हम? का की जगह वही इसमें आधा साया सा। बाकी राजा वो था, राजा आसीत माने था। अगला पूर्व राजा का आसीत, वो था, देखो कंफ्यूज मत होना, वो कौन था? वो था अलछेन्द्र। अलछेन्द्र माने सिकंदर। सिकंदर भारत का रहने वाला था या यवन का? सिकंदर विदेशी था, वो कहाँ का था? यवन का। और पूर्वराज कहाँ का था? अपने भारत का। तो पूर्वराजा का आसीत, पूर्वराज कौन था फिर? पूर्वराजा एका भारतीय आसीत। पूर्वराजा भारत से एक वीर आसीत, ये भी लिख सकते हो, चाहे पूर्वराजा एका भारतीय वीरा आसीत, अलग अलग प्रकार से। तो पूर्वराजा माने पूर्वराज, भारत से माने भारत के, एका भारत का, एका मन एक, वीरा माने वीर, आसीत माने था। पूर्वराज कौन था? भारत का एक वीर था। अलछेन्द्र एवं देश से राजा आसीत, और पूर्वराजा भारत से एका वीरा आसीत। गीताया कहा संदेशा, ये किस पाठ से है? इसी से वीरा वीरण पूजते से ही। गीताया माने गीता का माने क्या, संदेशा माने संदेश। गीता का क्या संदेश है? गीता का क्या संदेश है? गीताया संदेशा अस्ति। आपको उत्तर में इतना लिखना आपको है, गीता का संदेश है। गीताया का संदेशा अस्ति, गीता का क्या संदेश है? गीता का संदेश है। तो गीताया संदेशा अस्ति, यदि तुम हतो तदा स्वर्गम प्राप्यसि। यदि माने यदि, तुम माने तुम, हतो माने मर जाते हो, हतो माने मर जाते हो, तदा माने तब, स्वर्गम माने स्वर्ग को, प्राप्यसि माने प्राप्त करोगे। जित्वा, जित्वा माने यदि विजय हो जाते हो, बच जाते हो, तो बच जाओगे तो क्या करोगे फिर? क्या करोगे? पृथ्वीम भोज्य से, पृथ्वी भोज्य से, पृथ्वी माने पृथ्वी का, भोज्य से माने भोग करोगे, पृथ्वी का भोग करोगे भाई। अलछेन्द्र पुरो केन भावेन हर्षिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। अलछेन्द्र माने सिकंदर, पुरो माने पुरुराज की, केन भावेन किस भाव से, हर्षिता माने प्रसन्न, अभवत माने हुआ, होता है। सिकंदर पुरुराज की किस भावना से खुश हुआ, किस भावना से प्रसन्न हुआ? तो उसने क्यों? अलछेन्द्रा पुरो वीर भावेन हर्षिता, किसकी बात? कौन सी? वीर भाव, उसके अंदर वीरता का भाव है, किसके अंदर? पुरुराज के अंदर। तो अलछेन्द्रा पुरो वीर भावेन हर्षिता अभवत, केन की जगह क्या होगा? खाली वीर, केवल क्या होगा केन की जगह? केन की जगह केवल कर लो वीर, बाकी आपको याद है। अलछेन्द्र पुरो वीर भावेन हर्षिता अभवत। ग्रामीणान कहा उपाहसत, ग्रामीणान माने ग्रामीणों का, कहा माने कौन, उपाहसत माने मजाक मनाता है, उपाहसत माने मजाक बनाता है। तो ग्रामीणों का भैया कौन मजाक किसने बनाया था? गांव वालों का कौन है मजाक बनाता है? एक नागरिक, नागरिक माने शहरी, और उसमें छुकछुका बैठा था। ये कौन बैठा था छुकछुका पे? एक था भैया ग्रामीण, और दूसरा कौन था?
एक शहरी। शहरी बिल्कुल हमारे तरह से खूब बढ़िया सदरी उदरी से पहने, चश्मा उस्मा लगाए, टाई, बहुत बढ़िया आराम से क्रीज बना के सब बैठ गया ट्रेन पर। ट्रेन बैठा और बस सोचा कोई नहीं बोल रहा, तुरंत ही बोलना शुरू कर दिया कि आज के समय में ये देहाती हमेशा देहाती हैं और रहेंगे, कभी भी इनका विकास नहीं हो सकता, ये जिंदगी भर ऐसे रहेंगे। अब भैया और आप लोगों की तरह से कोई एक था, बड़ा खराब लग गया कि भाई ऐसा आप काहे कह रहे हो, आप ऐसा काहे कह रहे हो। तो कहे नहीं नहीं ऐसा है कि, तो भाई कोई ऐसा कुछ ऐसा प्रमाण दो, कुछ बताओ भाई, कोई ऐसा पता भी तो चले। तो ऐसा करते कुछ पूछताछ हो जाए, कुछ मतलब आप हमसे कुछ पूछो, हम आपसे कुछ पूछें, तो ऐसे ही चलता है कुल मिलाकर के। तो ग्रामीणान का उपास्यत, ग्रामीणों का कौन उपहास बनाता है, तो ग्रामीणान एक नागरिका, एक शहरी, नागरिक माने शहरी, ग्रामीणान एक नागरिका उपास्यत, ग्रामीणों का एक शहरी मजाक बनाता है। प्रहलिकाया किम उत्तरम आसीत, प्रहलिकाया माने पहली का, किम माने क्या, उत्तरम माने उत्तर, आसीत माने था। प्रहलिकाया माने पहली का, किम माने क्या, उत्तरम माने आसीत माने था। पहली का उत्तर क्या था, पत्रम, क्या था, पत्रम। तो आप प्रहलिकाया उत्तरम आसीत पत्रम, ऐसा भी लिख सकते हो, प्रहलिकाया पत्रम उत्तरम आसीत, ठीक। किम की जगह भी आप पत्रम कह सकते हो। पदेन बिना किम दूर याति, इसका भी किम की जगह क्या हो जाएगा, पत्रम। पहली का उत्तर क्या था, पत्र। और पदेन, पदेन माने पैरों के, पद माने पैरों के, ठीक, पैरों, एन माने के, पैरों के, बिना माने बिना, किम माने क्या, दूर, याति दूर दूर तक चला जाता है, याति माने चला जाता है, बिना पैरों के कौन दूर दूर तक चला जाता है, पत्रम। किम की जगह क्या होगा, पत्रम, पदेन बिना पत्रम दूर याति। अमुखो अपि का स्फुट वक्ता भवति, ये क्या है, अमुखो अपि का स्फुट वक्ता भवति। आ माने बिना, मुख माने मुख के, अपि माने भी, ये लिखा है अपि, ये क्या है, ये आ, अपि, अपि माने भी। इसका फिर पूरे का मतलब क्या हुआ, अमुखो अपि माने बिना मुख के, क्या हुआ, बिना मुख के भी, अपि माने भी तो है, बिना मुख के भी। अमुखो अपि माने होता है बिना मुख के भी, कहा माने क्या, स्फुट माने स्पष्ट, स्फुट माने स्पष्ट, वक्ता माने बोलने वाला, भवत माने है, बिना मुख के भी स्पष्ट बोलने वाला कौन है। तो इसका भी उत्तर क्या होगा, पत्रम, ठीक है। अमुखो अपि पत्रम स्फुट वक्ता भवति। ज्ञानम कुत्र संभवत, ज्ञान कहाँ संभव है, ज्ञानम माने ज्ञान, कुत्र माने कहाँ, संभवत माने संभव है, ज्ञान कहाँ संभव है, तो ज्ञानम सर्वत्र संभव, ज्ञान सभी जगह जहां पाओ वहां ज्ञान, ज्ञानम सर्वत्र भवति। ग्रामीणम नागरिकम अपृच्छत, ग्रामीण ने शहरी से, अपृच्छत माने क्या पूछा, ग्रामीण ने शहरी से क्या पूछा, ग्रामीणम नागरिकम एकम प्रहलिकाम अपृच्छत, ग्रामीण ने शहरी से एक पहेली पूछी। ग्रामीण ने नागरिक से क्या पूछा, एक पहेली पूछा, तो ग्रामीणम नागरिकम एकम प्रहलिकायाम अपृच्छत। चंद्रशेखर का आसीत, चंद्रशेखर का आसीत, चंद्रशेखर कौन थे, तो चंद्रशेखर भाई कौन थे, एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त। चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आता है भी ये प्रश्न, जितने प्रश्न है वो सारे के सारे आते रहते हैं, इसलिए सब आपको याद रखना है जितने मैंने बताया। चंद्रशेखर सो नाम किम अखत्या, चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर, सो माने अपना, सो माने अपना, नाम माने नाम, किम माने क्या, अखत्यात माने बताते हैं। तो चंद्रशेखर सो नाम आजादा, किम की जगह क्या होगा, किम की जगह आजादा,
इति अकथयत, इतना कह। चंद्रशेखरा सो पितु नामः किम अकथयत। अब उनसे पहले पूछा नाम, न्यायाधीश ने क्या पूछा भाई कि ऐसा है तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम बता दिया हमारा नाम आजाद है। अब कहा अच्छा तुम्हारा नाम आजाद है, तो हो सकता है किसी का नाम आजाद हो, फिर आखिर तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तो चंद्रशेखरा सो माने अपने, सो माने अपने, पितु माने पिता का, नाम माने नाम, क्या बताया स्वतंत्र, किम की जगह क्या आपको याद रखना आपको है स्वतंत्र, अपना नाम क्या बताया आजाद, पिता का नाम स्वतंत्र, और माता का नाम पूछा था तो भारत माता पूछा बताया था, ठीक है। दुर्मुखा कह आसीत, दुर्मुख, दुर्मुखा माने दुर्मुख, कह माने कौन, आसीत माने था, तो वो कौन था चांडाल, अपने खड़ा गुड़ा लिए वगैरह था कि बस ये आदेश दे तुरंत एकदम लटकवा दे फांसी पर, तो एक दुर्मुखा कौन था चांडाल था। मैत्री कैन बरते, इस पाठ से बहुत बार बहुत प्रश्न आते हैं और आएंगे भी। मैत्री माने मित्रता, कैन माने किससे, बढ़ते माने बढ़ती है, मैत्री माने मित्रता, कैन माने किससे, बढ़ते माने बढ़ती है। मित्रता भैया किससे बढ़ेगी, हम किसी से उल्टा सीधा बोले उससे दोस्ती बढ़ेगी क्यों भाई, भाई हम आपसे बहुत गलत सलत से ऐसे बोले और हमेशा चल चल उठ चल तरफ, अब ऐसे बोलेंगे उल्टा सीधा, क्या भैया दोस्ती बढ़ेगी क्या, तो किससे बढ़ेगी, मैत्री सु माने सुंदर, सु माने सुंदर, बचनेन, बचनेन माने वचन से, बढ़ते माने बढ़ती है, मित्रता हमेशा अच्छे वचनों से बढ़ती है, बहुत प्रेम से अच्छे विचारों से जब बोलेंगे तो क्या होगा दोस्ती बढ़ेगी। तो मैत्री सुवचनेन बढ़ते, केन की जगह क्या है सुवचनेन, सु माने सुंदर, वचन माने वचन, और फिर इसी में है एन मन से, तो मित्रता है अच्छे वचनों से बढ़ती है सुवचन। इंदु दर्शनेन कहा वर्धते, इंदु माने चंद्रमा, इंदु माने चंद्रमा, दर्शनेन माने दर्शन से, चंद्रमा के दर्शन से, इंदु दर्शनेन माने चंद्रमा के दर्शन माने दिखने से या दर्शन से, ठीक, चंद्रमा के दर्शन से या चंद्रमा के दिखने से, का माने क्या बढ़ते माने बढ़ता, चंद्रमा के दर्शन से क्या बढ़ जाता है, इंदु दर्शनेन समुद्रा वर्धते। श्री केन वर्धते, श्री मान्य होता है लक्ष्मी जी, कौन होता है लक्ष्मी, केन माने किससे, बढ़ते माने बढ़ती है, तो लक्ष्मी किससे बढ़ती है या किससे लक्ष्मी बढ़ती है, उद्यमेन, उद्यम माने उद्यम से, व्यापार से, उद्यमेन माने होता है व्यापार, व्यापार की संस्कृत क्या होती है उद्यम, उद्यमेन, तो लक्ष्मी मतलब धन कहीं से बढ़ता है, धन हमेशा व्यापार से बढ़ता है, व्यापार की संस्कृत क्या होती है उद्यम, उद्यम, ठीक, तो श्री उद्यमेन बढ़ते, रटने की कोई जरूरत नहीं है भाई। प्रश्न है कि श्री माने लक्ष्मी, केन माने किससे, बढ़ते माने बढ़ती है, लक्ष्मी किससे बढ़ती है, तो लक्ष्मी व्यापार से बढ़ती है, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी व्यापार से बढ़ती है, तो लक्ष्मी को हमने श्री लिख लिया है, व्यापार कहते हैं उद्यमेन, बढ़ते माने बढ़ती है, तो श्री उद्यमेन बढ़ते। फिर अच्छा विद्या किससे बढ़ती है, विद्या कैन बढ़ते, विद्या किससे बढ़ती है, विद्या है कि हम खूब सबको किताबें बांटते रहे ऐसे विद्या बढ़ जाएगी, विद्या हमेशा अभ्यास से बढ़ती है, जितना हम ज्यादा पढ़ेंगे, जितना लिखेंगे, जितना याद करेंगे, उतना ही हमको विद्या आएगी, उतना हमको याद होगा। अब सोचे कि नहीं नहीं ये तो हम किसी को बताएंगे नहीं, चीज याद रख ली चुपचाप छुपका, अब किसी को बताएंगे नहीं, और अगर बोलेंगे उत्तर सर जी को सुना देंगे तब एक घट जाएगी मेरे पास से, या किसी को बताएंगे तब घट जाएगी। अब ऐसा एक बार याद कर लिया बात भूल जाएंगे, तब क्या बढ़ जाएगी विद्या, नहीं, विद्या किससे बढ़ती है, विद्या हमेशा अभ्यास से बढ़ती है, तो विद्या अभ्यासेन वर्धते। औदारेण किम बधते, औदारेण प्रभुत्तम बढ़ते, औदारेण माने होता है उदारता, औदारेण माने उदारता, उदारता किससे बढ़ती है, उदारता हमेशा प्रभुत्व से बढ़ती है, औदारेण प्रभुत्तम वर्धते। तपह कैन बढ़ते, तपह माने होता तप, कैन माने किससे, तप किससे बढ़ता है, तप हमेशा क्षमा से बढ़ता है,
तपह क्षमया बढ़ते, तप लोभा केन बढ़ते, लोभ किससे बढ़ता फिर है? लोभ लोगों के अंदर आ जाता है ना कि हमें आपको 10 रुपए दिए, फिर कह रहे 50 रुपये और मिल जाते हैं। अब चलो 50 रुपये दे दिया तो भैया 100 रुपये और दे देते। एक बार की सब बात थी कि हम जाते थे पहले पैदल, ठीक, अब पैदल जाते थे, हम सोच रहे पैदल जाते जाते हमारे पैर दर्द करने लगते हैं, तो ऐसा करो अगर साइकिल हमारे पास आ जाते तो जल्दी भी पहुंच जाते, पैर भी नहीं दर्द करते। अब ये साइकिल मिल गई ऊपर वाले कृपा से, अब साइकिल जाते कि कहते हैं अरे क्या बताएं, इसमें पैर भी चलाने पड़ते हैं, हाथ भी दर्द करते हैं, और कहीं मोटरसाइकिल अगर होती तो मजा आ जाता, क्या कहना था। अब मोटरसाइकिल भी मिल गई। अब कहते मोटरसाइकिल में क्या बताएं भाई, जाते मोटरसाइकिल से हैं, लेकिन अब बारिश होती है, कहीं जाना निकलना पड़ रहा है तो भीग भी जाते हैं, गर्मी में धूप भी लगती है। अगर कहीं 4 पहिया गाड़ी होती तो मजा आ जाता है बिल्कुल, ठीक है। अब ऊपर वाले कृपा से वो 4 पहिया गाड़ी भी मिल गई, ठीक। अब 4 पहिया गाड़ी जाते कि मजा नहीं आ रहा है, इसमें कोई एक ड्राइवर भी होता, अपने आप चलाते स्टीयरिंग से हाथ दर्द करने लगते हैं। आराम से कोई अच्छा ड्राइवर होता, पीछे सीट पे हम बैठे रहते हैं आराम से, चाहे लेटते बैठते, ड्राइवर चला के ले जाता। और ऊपर वाले कृपा से भी ड्राइवर भी हो गया, वो ले जाता है। फिर बाद में कहा मजा नहीं आता, इससे हो जाती है देर, कहीं जाना हो इससे भी देर हो जाती, कहीं जाम में फंसे, कहीं ऐसा होता है यहाँ अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर अगर होता, ठीक है, तो कहीं भी उड़ना, कहीं भी जाना हो आराम से बैठते चले जाते। तो कहने का मतलब है हमेशा लोभ, जो लोभ है हमेशा लाभ से बढ़ जाता, लोभा लाभेन बढ़ते बढ़ते, लोभ हमेशा किससे बढ़ता? लाभ से। पता चला साइकिल मिली, मोटरसाइकिल मिली, कार मिली, ड्राइवर मिला, जितना ज्यादा लाभ मिलता गया उतना ही फिर लोभ बढ़ता चला। लोभा कैन बढ़ते, लोभा लाभेन बढ़ते, पुत्र दर्शनेन का बढ़ते, पुत्र के दर्शन से क्या बढ़ता? पुत्र माने पुत्र, दर्शनेन माने दर्शन से, पुत्र के दर्शन से का माने क्या? बढ़ते माने बढ़ता, पुत्र के दर्शन से क्या बढ़ता भाई? अब किसी का मान लो किसी का नया नया बिल्कुल लड़का अभी जन्म लिया हो तो क्या वो रोएगा क्या? क्यों भाई? वो तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा देगा, भले हमें दे न दे लेकिन पड़ोसियों को जरूर देने आएगा, ठीक है भाई। किसी का पुत्र का दर्शन हुआ उसे बड़ा क्या होता? प्रसन्नता होती। क्या कोई दुखी होता है कोई पुत्र से? कोई नहीं होता है। तो पुत्र दर्शनेन माने पुत्र के दर्शन से, पुत्र दर्शनेन माने पुत्र के दर्शन से का माने क्या? बढ़ते माने बढ़ता है, पुत्र के दर्शन से क्या बढ़ता है? हर्ष, हर्ष माने प्रसन्नता होती है, पुत्र के दर्शन से हमेशा हर्ष प्राप्त होता है, हर्ष बढ़ता है, प्रसन्नता बढ़ती है। पुत्र दर्शनेन हर्षा बढ़ते, नीच संगेन का वर्धते, नीच माने नीच जो होते हैं, गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, नीच संगेन गलत संगति के लोगों से क्या बढ़ते? का माने क्या बढ़ते माने बढ़ता है, नीच प्रवृत्ति के लोगों की संगति करने से क्या बढ़ता है? नीच संगेन दुष्शीलता बढ़ते, दुष्शीलता मतलब गंदे विचार बढ़ते हैं, गंदी आदतें बढ़ती हैं। तो नीच संगेन दुष्शीलता बढ़ते, नीच संगेन का बढ़ते? नीच संगेन दुष्शीलता बढ़ते, रोग कैन बढ़ते, रोग किससे बढ़ता है? रोगा अपथ्येन बढ़ते, रोग जो होता अपथ्य से बढ़ता है, रोगा अपथ्येन बढ़ते। श्वेत केतु कस्य पुत्रा आसीत, श्वेत केतु माने श्वेत केतु, कस्य माने किसका, पुत्रा माने पुत्र, आसित माने था। श्वेत केतु किसका पुत्र था? श्वेत केतु अरुणी का पुत्र था। किसका? अरुणी का। तो श्वेत केतु आरुणे है, कस्य माने किसका? श्वेत केतु किसका पुत्र था? आरुणे का। तो श्वेत केतु आरुणे पुत्र आसीत। ब्रह्म बंधुरिव कस्य कुले न अववत, ब्रह्म बंधुरिव कस्य कुले न अववत, इसका उत्तर होगा बंधुरिव श्वेत केतो, कस्य की जगह क्या होगा? श्वेत केतो, कुले न अववत, कस्य की जगह क्या होगा? श्वेत केतु। विश्वस्य सृष्टा का, विश्व का सृष्टा कौन? विश्व का निर्माण किसने किया? विश्व को कौन बनाने वाला? तो विश्व का सृष्टा है विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः अस्ति, विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः अस्ति।
भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृति का मूल क्या, उसकी जड़ क्या है? तो उसका क्या जड़ है? एक तो यह है विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एका, क्या मूल है, क्या मंत्र उसका है भारतीय संस्कृति का? विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा। पहला क्या है? पहला क्या है? विश्वस्य माने विश्व का, सृष्टा माने निर्माण करने वाला, ईश्वरा माने ईश्वर, एका माने एक, एव माने है। तो विश्व का सृष्टा ईश्वर एक है, अस्ति माने है। इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति, यही भारतीय संस्कृति का मूल है। भारतीय संस्कृति की दर्शी वर्तते, भारतीय संस्कृति कैसी है? भारतीय संस्कृति कीदर्शी वर्तते, तो हमेशा गतिशील। हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा जो है गतिशील, हमेशा गतिशील रहती है। तो भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, भारतीय संस्कृति सदा गतिशील है। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ये भी याद रखना आपको। आपको कुल मिलाकर के 49 प्रश्न मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया है। यदि 49 प्रश्न अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो इन्हीं में से आपके 2 प्रश्न आपको देखने को अनिवार्य रूप से मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, और हाँ, वीडियो पढ़ना है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।